शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। आज दोस्तों मैं आपके साथ बहुत ही कमाल की और टेस्टी रेसिपी लेकर आई हूँ और झटपट से तैयार होने वाली बिल्कुल बहुत ही सादा रेसिपी है। नो टमाटर नो प्याज और इतनी कमाल की ये बनेगी ना कि जब आप बनाएंगे ना तो वाकई ही आप प्लेटें चाटते रह जाएंगे। और इतनी मज़े की बनती है कि बच्चे बड़े सभी शौक से खाना पसंद करेंगे। और जब आप एक दफ़ा बना के अपनी फैमिली को देंगे ना तो यकीन माने कि जो बच्चे सब्जियां नहीं भी खाते ना वो भी ये वाला पुलाव तो इतने शौक से खाएंगे ना, स्पेशल फरमाइश पे बनवा के खाएंगे। और आप लोग मेरे साथ रहें, देखें कितने आसान से हम घंटों वाली रेसिपी मिनटों में बनाते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो इधर मैंने ले ली है एक कढ़ाई और इसमें मैं डाल रही हूँ पौना कप ऑयल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल ले सकते हैं। और इधर मैंने क्वार्टर कप ऑयल लिया है और इधर मेरे पास है 1 कप चिकन। बोनलेस मैंने चिकन ली है, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। तो इधर चिकन को मैंने अच्छे से धो लिया था। धोने के बाद हल्का सा जैसे ऑयल गर्म हुआ है तो फिर मैंने इसमें डाल दी है चिकन। और अब चिकन को हम तकरीबन 2 से 3 मिनट ऑयल में फ्राई करेंगे ताकि इसका जो कलर है वो चेंज हो जाए और ये अच्छे से फ्राई हो जाए। 2 से 3 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। जैसे ही इसका कलर चेंज हो जाएगा तो फिर हम बाकी के मसाले इसमें ऐड करेंगे। और इधर मैंने 1 टीस्पून अदरक पेस्ट और 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट डाला था। डालने के बाद हम ये 2 मिनट इसको अच्छे से लहसुन और अदरक वाले पेस्ट में चिकन को फ्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा मीडियम आंच पे नहीं हम करेंगे, लो आंच पर हम इनको कुक करेंगे। तो इधर हम इसमें डालेंगे 1 कप मटर और 1 कप हम इसमें गाजर डालेंगे। इधर मैंने क्यूब्स में काट ली थी। तो इधर आप वेजिटेबल जितनी भी हैं वो अपनी मर्ज़ी से डालें। जो आपको पसंद है आप वो इसमें डाल सकते हैं। तो मटर और गाजरें जो है ये मैंने पहले डाली हैं, इसलिए पहले डाली हैं कि गाजर और जो मटर होते हैं वो थोड़े सख्त होते हैं, वो उनको गलाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी हम इसको इसमें 1 से 2 मिनट फ्राई करेंगे और उसके बाद इसको इसमें हम डाल देंगे एक मीडियम साइज़ का मैंने आलू ले लिया था और उसको मैंने क्यूब्स में काट लिया था। और 1 मिनट इसको फ्राई करेंगे। टोटल हम 3 मिनट इनको ऑयल के अंदर फ्राई करेंगे और इधर इसको हम कवर कर देंगे। तकरीबन इसको हम 5 से 7 मिनट कवर करके छोड़ देंगे। तो इधर 5 से 7 मिनट में भी में तकरीबन हमारी जो वेजिटेबल है ना वो 80% कुक हो चुकी हैं। और दूसरी जो सब्ज़ियाँ हैं वो हम ठहर के डालेंगे, फ़ौरन से सारी नहीं डालेंगे। ये कुछ पॉइंट होते हैं जिनको फॉलो करने से आपकी जो वेजिटेबल है वो बहुत ही परफेक्ट तैयार होती है। तो पहले हमने जो सेहत वाली सब्ज़ी थी उसको हल्का हल्का सा गला लिया था ताकि वो, और जो शिमला है 1 कप मैंने शिमला ली थी और 1 कप ही मैंने बंद गोभी ली थी। तो इनको हम थोड़ा सा लेट डालेंगे, उनको थोड़ा सा गलाने के बाद हम डालेंगे। वो क्यों डालेंगे कि अगर हम इनको भी साथ डाल देंगे ना तो ये बहुत जल्दी नरम हो जाएंगे। और इधर मैंने 1 टेबलस्पून काली मिर्च डाली थी और उधर 4 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस डाला था और 1 टीस्पून कुटी सब्ज़ मिर्च डाली थी। तो अगर आप ज़रा तीखी खाना पसंद करते हैं तो आप मिर्चों का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। और इधर लास्ट में जो हम चीज़ इसमें डालेंगे जो इसको चार चाँद लगा देगा और इसके टेस्ट को दुबाला कर देगा वो है चिकन पाउडर। 1 टेबलस्पून मैं इसमें चिकन पाउडर डालूँगी। अगर आपके घर में मौजूद है तो आप चिकन पाउडर डाल लें, वरना आप इसको स्किप करके इधर चिकन क्यूब्स भी डाल सकते हैं। तो सब्ज़ी जो है वो हमारी पहले से कुक हो चुकी है। तो फिर हम इसमें जो चावलों के हिसाब से पानी डालेंगे, 3 कप मैं इसमें पानी डालूँगी। आधा किलो मेरे पास चावल थे तो उस हिसाब से हम इसमें जो पानी डालेंगे वो 3 कप पानी इसमें डालेंगे। तो अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको कवर कर देंगे। और इधर 3 अदद मैंने सब्ज़ मिर्चें डाली थी, इसको जब लास्ट में डालते हैं तो बहुत अच्छा एक फ्लेवर आता है। और अब हम इसको मीडियम फ्लेम पर बॉयल आने तक इंतज़ार करेंगे। जैसे ही इसमें एक अच्छा सा बॉयल आएगा तो फिर हम इसमें डालेंगे चावल। और यहाँ देखिए जनाब बॉयल आ चुका है और अभी हम
इसमें डालेंगे चावल। चावल मैंने इधर सेला बासमती लिए थे, इनको तकरीबन मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख लिया था और अभी हम इसको इसमें डाल देंगे। चावल आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जो आपके घर में मौजूद हैं आप उन्हीं के हिसाब से इनको भिगोएँ और भिगोने के बाद इस्तेमाल में लाएँ। वैसे तो चावल 20 मिनट पहले भिगो दें, नॉर्मल जो चावल होते हैं 20 मिनट पहले भिगो दें तो वो आसानी से कुक हो जाते हैं। तो इधर मैं सेला बासमती ले रही हूँ, तो इसको तकरीबन ज़्यादा टाइमिंग के लिए भिगोना पड़ता है ताकि ये अच्छे से गल जाए। तो अभी हम इसमें चम्मच चला देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इधर हम इसको मीडियम आंच पर इसका पानी खुश्क होने तक पकाएंगे। और जैसे इसको 1-2 बॉयल आएँ तो यहाँ पर आपने एक पॉइंट को नोट करना है, जब भी आप नमक को टेस्ट करें तो इस पॉइंट पर आकर नमक को आप टेस्ट कर सकते हैं। चेक करें कि इसमें से नमक कितना और हमने डालना है, जितना आप घर में पसंद करते हैं तेज़ या कम, आप उसी हिसाब से इसमें नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो इधर आके नमक को चेक करना सबसे बेस्ट टाइम है और इधर आप इसको चेक कर सकते हैं, बिल्कुल भी आपका परफेक्ट नमक अगर कम भी हो तो आप ज़्यादा डालेंगे तो इक्वल हो जाएगा। और यहाँ देखिए पानी हमारा काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। तो इधर मैंने नमक भी टेस्ट कर लिया था, थोड़ा-सा मुझे कम लगा था, तो मज़ीद मैंने इसमें नमक और ऐड किया था। तो जैसे ही इसका पानी मतलब कि ये देखें इस पॉइंट पर आ जाए, पानी कम हो जाए, इतना का पानी रख कर हम इसको दम पर छोड़ देंगे, ठीक है? और इधर देख रहे हैं पानी कितना कि इसमें रह गया है। इस पॉइंट पर आकर हम इसमें को इसका ढक्कन लगा देंगे और इसको कवर कर देंगे। कुछ लोग दस्तरखान का लगाते हैं, वो चावलों के हिसाब से होता है कि अगर चावल ज़्यादा कच्चे हों तो फिर आप उस हिसाब से दस्तरखान लगा लें, मगर इधर हमें दस्तरखान लगाने की ज़रूरत नहीं, ये बिल्कुल खिले-खिले। और क्योंकि इसमें हमने हल्का-हल्का पानी रख के दम लगाया था, पहले मैंने इसको तकरीबन दम पे 10 से 15 मिनट मैंने इसको दम पे रखा था, बिल्कुल लो आँच थी। दम वाले फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया था। बहुत अच्छे खिले-खिले चावल हमारे बन के तैयार हुए थे, बिल्कुल भी जुड़े नहीं थे। बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, इतनी ख़तरनाक खुशबू आ रही थी कि क्या बात है। तो यकीनन जब आप लोग बनाएँगे तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप सब बहुत पसंद करेंगे और आपकी फैमिली मेंबर भी बहुत शौक़ से खाना पसंद करेंगे। तो चिकन और बीफ वाला पुलाव आप भूल जाएँगे, इतना टेस्टी इसका ज़ायका है कि आप कहेंगे कि क्या बात है। तो इधर हम एक इसको सर्विंग प्लेट में सर्व कर लेते हैं। और बहुत ही कम टाइमिंग में यकीन माने कि आधे घंटे में ये हमारे चावल बन के तैयार हो गए थे। तो इतने इजीली है और जिस तरह महंगाई जा रही है, टमाटर भी ना डालें और प्याज भी ना डालें और फिर इसके बाद भी इतने मज़े के कि आप उँगलियां चाटेंगे, प्लेटें चाटेंगे, इतने मज़े के ये बने थे। तो अगर आप लोगों को मेरे ये वेजिटेबल पुलाव वाले चावल पसंद आए तो आप मुझे कमेंट्स अच्छा सा ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा और अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ फ़ी अमानिल्लाह।